सुंदर शब्दों से जीवन बदलाव। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन से लगभग 2 घंटे पहले मरीज के कमरे में एक नर्स आई और वहां कमरे में रखे फूलों के गुलदस्ते को संवारते हुए मरीज से पूछने लगी, सर कौन से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। मरीज को कुछ दर्द भी था, मगर दर्द की हालत में नर्स को देखे बगैर कहने लगा, डॉक्टर मल्होत्रा। नर्स ने आश्चर्यचकित होकर उस मरीज से कहा, क्या सच में डॉक्टर मल्होत्रा ही आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नर्स ने ऐसा प्रश्न किया तो मरीज घबरा गया और कहने लगा, जी वही डॉक्टर कर रहे हैं। क्यों? आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? नर्स ने कहा, आप घबराइए नहीं, कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है कि डॉक्टर मल्होत्रा जैसे बड़े डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहे हैं। आज तक डॉक्टर मल्होत्रा का कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। जिस मरीज को उनका हाथ लग गया वह मरीज 100% ठीक होकर ही घर गया। डॉक्टर मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। नर्स की बात सुनकर मरीज में एक अलग सी ऊर्जा जाग गई। वह अपने दर्द को ही भूल गया और उसमें सकारात्मकता के भाव विचार जाग गए। मरीज ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर मल्होत्रा कर रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। नर्स ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, सच कह रही हूँ सर, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपका ऑपरेशन महान डॉक्टर मल्होत्रा कर रहे हैं। अब आप बेफिक्र हो जाइए। थोड़ी देर बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मरीज का ऑपरेशन सफल रहा और मरीज तंदुरुस्त होकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। एक बात बताने वाली है, वह यह है कि मरीज के कमरे में आने वाली वह औरत कोई नर्स नहीं थी, बल्कि उसी अस्पताल के मनोरोग विभाग की एक बड़ी डॉक्टर थी, जो दिमाग का इलाज, मन के रोगों का इलाज करती थी, जिसका काम मरीजों को ऑपरेशन के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ इस तरह से तैयार और व्यवस्थित करना था कि मरीज को शक भी ना हो। और इस बार भी लेडी डॉक्टर ने अपना काम बखूबी कर दिया और मरीज के दिलो दिमाग में बड़ी खूबसूरती से बिठा दिया कि जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का सबसे मशहूर और सफल डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन सफल होता है। और इन सब बातों से रोगी स्वयं ही सकारात्मक रूप से सुधार की ओर लौट आया। आपको किसी को भी आशा और अच्छी भावना देने और सकारात्मक सोच जगाने के लिए मनोवैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। आराम और आशावाद के दो शब्द एक उदास व्यक्ति को एक जादुई प्रभाव और ऊर्जा देते हैं, जो कि किसी दवा में नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलें, दूसरों को नई उम्मीद दें। हो सकता है कि आपके कुछ शब्द, खूबसूरत शब्द, किसी को फिर से जिंदा कर दें। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।